5.5 मंथ या 6 मंथ से जब हम बच्चे को खाना देना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें बच्चे को क्या खिलाना चाहिए फर्स्ट फूड की तरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट फूड की तरह हम बच्चे को फ्रूट्स प्यूरीज दे सकते हैं, वेजिटेबल प्यूरीज दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, बच्चा इसे बहुत आराम से खाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे 12 फ्रूट्स प्यूरीज और वेजिटेबल प्यूरीज जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे के वेट गेन में हेल्प करती हैं, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। और 5.5 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का बच्चा इसे बहुत ही टेस्ट से खाता है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 1 साल से छोटे बच्चे को खाना देते टाइम आपको ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट है बनाना प्यूरी। बनाना बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए और बच्चे इसे बहुत टेस्ट से खाते हैं। बनाना प्यूरी बनाने के लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज बनाना। इसे छील लीजिए और पीसेस में काट लीजिए। फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे चला लीजिए। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रही है तो उस केस में 2 स्पून पानी इसमें मिला दीजिए। फर्स्ट टाइम जब हम बच्चे को खाना देते हैं तो प्यूरी की कंसिस्टेंसी पतली रखिए और 1 वीक तक सेम ही खाना आपको बच्चे को देना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को सेम प्यूरी देते हैं तो उस केस में अगर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर की जगह मैशर का यूज कर सकते हैं और बनाना को अच्छे से मैश कर ही बच्चे को खिला सकते हैं। बनाना प्यूरी देते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है तो उस केस में आपको बनाना प्यूरी बच्चे को नहीं देनी है। अगर वेदर ठंडा है तो उस केस में भी बनाना प्यूरी आपको केवल दोपहर के टाइम पर ही बच्चे को देनी है, मॉर्निंग और इवनिंग में अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है एप्पल प्यूरी। एप्पल बहुत ही हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं और बच्चे भी इसे बहुत टेस्ट से खाते हैं प्यूरी फॉर्म में भी। एप्पल प्यूरी बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्मॉल या मीडियम साइज का एप्पल। इसे छील लीजिए और बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। और फिर हम इसे स्टीम में रखेंगे। इसके लिए आप एक पैन में थोड़ा सा पानी लीजिए और ऊपर इसमें एप्पल को रख दीजिए और इसे 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। और फॉक की हेल्प से इसे टेस्ट करिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। गैस को बंद कर दीजिए और इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से चला लीजिए या आप इसे मैशर से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए मैंगो को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखिए, वरना ये छोटे बच्चे को नुकसान भी कर सकता है। और फिर आपको चाहिए आधा मीडियम साइज मैंगो। इसे छील लीजिए और बारीक पीसों में काट लीजिए। फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे चला लीजिए। इसमें 2 स्पून पानी भी आप मिला लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, बच्चे इसे आराम से खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए 2 स्पून पानी इसमें मिला लीजिए। और मैंगो प्यूरी देते समय आप ध्यान रखिए जब भी आप बच्चे को फर्स्ट टाइम मैंगो प्यूरी दे रहे हैं तो आपको 1 या 2 स्पून ही बच्चे को खिलानी है क्योंकि कुछ बच्चे को मैंगो प्यूरी से गैस बन जाती है। इसलिए स्टार्टिंग में 1 या 2 स्पून ही बच्चे को खिलाइए। बच्चा इसे डाइजेस्ट कर लेता है तो आप इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है चीकू की प्यूरी। चीकू की प्यूरी बनाने के लिए एक मीडियम साइज का चीकू लीजिए, इसे धो लीजिए और इसका छिलका हटा दीजिए और बीच में से बीज को हटा दीजिए। चीकू बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए आपको हैंड ब्लेंडर से चलाने की जरूरत नहीं है, आप मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर बच्चे को खिलाइए। और 1 साल से छोटे बच्चे के लिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रूट्स या प्यूरी हम बच्चे को खिलाते हैं तो वो सीजनली होना चाहिए। अगर वो फ्रूट्स उस मौसम का नहीं है तो वो बच्चे को देना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है पपाया प्यूरी। पपाया बहुत टेस्टी होता है, इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है तो बच्चा इसे बहुत टेस्ट से खाता है। अगर बच्चे को पॉटी नहीं हो रही है या बहुत टाइट पॉटी हो रही है तो उस केस में बच्चे को पपाया प्यूरी ज़रूर खिलाइए। पपाया प्यूरी बनाने के लिए एक छोटा पीस पपाया का लीजिए, इसे छील लीजिए और पीसेस में काट लीजिए और इसमें फिर 3 से 4 स्पून पानी के मिलाइए और मिक्सी में या हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये तैयार है बच्चे के लिए पपाया प्यूरी। नेक्स्ट है पियर प्यूरी। पियर प्यूरी भी बहुत टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। पियर प्यूरी बनाने के लिए एक मीडियम साइज का पियर लीजिए, इसे अच्छे से धो लीजिए। फिर इसका छिलका हटा लीजिए और बारीक पीस में से काट लीजिए। इसे भी आपको स्टीम देना है, डायरेक्ट बॉईल नहीं करना है। स्टीम देने के लिए एक पैन में 1 कप पानी लीजिए और उसके ऊपर इसको रख दीजिए और 6 से 7 मिनट तक इसे बॉईल होने दीजिए।
6 से 7 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। गैस को बंद कर दीजिए और हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये तैयार है बच्चे के लिए पीयर प्यूरी। जैसे आपने इन सभी फ्रूट्स प्यूरी में देखा कि हमने किसी भी फ्रूट को डायरेक्ट बॉईल नहीं किया। जो फ्रूट हार्ड हैं उन्हें स्टीम दी और जो फ्रूट सॉफ्ट होते हैं उन्हें डायरेक्ट हमने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। इससे फ्रूट की न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। नेक्स्ट है वेजिटेबल प्यूरीज। वेजिटेबल प्यूरीज बहुत हेल्दी होती हैं, बच्चे के वेट गेन में हेल्प करती हैं, बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को वेजिटेबल प्यूरीज फॉर्म में देना स्टार्ट कर देते हैं तो हम देखेंगे कि आगे चल के बच्चे अच्छे से वेजिटेबल्स खाएंगे, आपको कभी भी सब्जियां खाने में परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहली वेजिटेबल प्यूरी है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो की प्यूरी। ये नेचुरल स्वीट होती है, बहुत हेल्दी होती है। जिन बच्चों का वेट कम होता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। स्वीट पोटैटो की प्यूरी बनाने के लिए एक छोटा स्वीट पोटैटो लीजिए, इसे धो लीजिए, फिर छील कर बारीक पीस में काट लीजिए और फिर एक पैन में पानी लीजिए, उसमें से डालकर 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए गैस को बंद कर दीजिए और हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लीजिए और ये तैयार है स्वीट पोटैटो की प्यूरी। नेक्स्ट है पोटैटो प्यूरी। पोटैटो प्यूरी बनाने के लिए एक मीडियम साइज का पोटैटो लीजिए, इसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल होने पर इसे छील लीजिए और इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। इसके लिए आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं और मैशर की हेल्प से भी ये बहुत आराम से मैश हो जाता है। और कभी चेंज के लिए आप इसमें 3 से 4 स्पून मिल्क मिला दीजिए और जब बच्चा इसे खाकर बोर हो जाए तो आप इसमें मिल्क भी मिला सकते हैं। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पीता है तो आप इसमें फॉर्मूला मिल्क मिला सकते हैं और आप इसमें काऊ मिल्क भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिलाना है तो आप काऊ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेट प्यूरी यानी गाजर की प्यूरी। गाजर में विटामिन ए होता है, ये बच्चे की आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर की प्यूरी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की गाजर लीजिए, इसे छील लीजिए और इसे बारीक पीस में काट लीजिए। उसके बाद एक पैन में 1 कप पानी लीजिए, उसमें गाजर को डाल दीजिए और बॉईल होने दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए और एक फॉक की हेल्प से चेक करिए कि गाजर सॉफ्ट हो गई या नहीं हुई और इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से चला लीजिए। ये तैयार है कैरेट प्यूरी। बच्चे इसे भी बहुत टेस्ट से खाते हैं। नेक्स्ट है बीटरूट यानी चुकंदर की प्यूरी। जिन बच्चों का हीमोग्लोबिन कम रहता है या आयरन की कमी है तो उनको बीटरूट प्यूरी ज़रूर लेनी चाहिए। बीटरूट प्यूरी बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्मॉल साइज़ का बीटरूट, इसे धो लीजिए और फिर छील लीजिए और एक कुकर लीजिए, इसमें बीटरूट को डालकर 1 कप पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें 1 सीटी लीजिए, गैस को बंद कर दीजिए और फिर इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से या मिक्सी में चला लीजिए और ये तैयार है बीटरूट की प्यूरी। बच्चे इसे बहुत टेस्ट से खाते हैं क्योंकि ये नेचुरल स्वीट होता है। नेक्स्ट है पालक प्यूरी या पालक सूप। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ पत्ते पालक के और इसे 3 से 4 बार अच्छे से साफ करिए। वो सारी सब्जियां जिसे हम छीलते नहीं हैं उसे छोटे बच्चों की प्यूरी या कोई भी चीज़ बनाने के लिए 2 से 3 बार हमें अच्छे से धोना चाहिए। फिर इसके स्टेम को कट कर दीजिए और इसे पीसेस में काट लीजिए और इसे बॉईल होने रख दीजिए। 3 से 4 मिनट तक इसे बॉईल करिए, फिर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और ये तैयार है पालक प्यूरी या पालक का सूप। अगर बच्चे को पॉटी नहीं हो रही है तो उस केस में आप बच्चे को अगर पालक प्यूरी देते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे की पॉटी बहुत आराम से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही पास हो जाएगी। नेक्स्ट है लौकी या कद्दू की प्यूरी। लौकी और कद्दू की प्यूरी बच्चे बहुत ही टेस्ट से खाते हैं। इसे बनाने के लिए एक छोटा पीस लौकी का लीजिए या कद्दू का लीजिए, इसे छील लीजिए। छीलने के बाद बारीक पीस में काट लीजिए। इसके बाद एक पैन में 1 कप पानी लीजिए और लौकी के कटे हुए पीस को इसमें डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट तक इसे बॉईल होने दीजिए। उसके बाद हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। कोई भी प्यूरी बनाते समय आप थोड़े पानी का यूज करिए, ज्यादा पानी मत डालिए, जिससे बच्चा इसे मुंह में लेके चबाएगा तो उसकी जॉ की एक्सरसाइज भी होती है। एकदम पानी की फॉर्म में इसे मत बनाइए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छोटे बच्चे का खाना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है, जब भी हम बच्चे की कोई भी प्यूरी बना रहे हैं तो हमें उसमें नमक या चीनी का यूज़ नहीं करना है 1 साल से छोटे बच्चे के लिए। अगर हमें नेचुरल स्वीटनेस की ज़रूरत है तो उस केस में हम डेट्स यानी खजूर का सिरप बनाकर रख सकते हैं और बच्चा अगर 7 मंथ से बड़ा है तो थोड़ा सा खजूर का सिरप हम उसमें डाल देंगे, जिससे वो टेस्टी हो जाएगा और बच्चा उसे आराम से खाएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
5, 6 और 7 मंथ के बच्चे को हम जब खाना देना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम में हमें बच्चे को एक ही खाना खिलाना है। कभी भी 2 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हमें एक साथ ऐड नहीं करना, स्पेशली जब हम उसे फर्स्ट टाइम बच्चे को खिला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।